नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान एयरपोर्ट को देश को समर्पित करेंगे। ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर बनाए ये एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट है। इसे लेकर जितनी उत्सुकता है उतना ही इसके नाम को लेकर चर्चा हो रही है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने एयरपोर्ट का नामकरण दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर करते हुए कैबिनेट की अनुशंसा केंद्र को भेजा और केंद्र ने इस पर मुहर लगा दी। लेकिन हवाई अड्डे का नामकरण इतना विवादित हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। स्थानीय निवासियों का समूह होलोंगी इंडिजिनस पीपुल्स फोरम चाहता है कि होलोंगी शब्द को नाम में शामिल किया जाए। इससे उस जगह की विरासत जुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले से तय कारसिंगसा और होलोंगी दो नामों के बीच होलोंगी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और अब सरकार ने उनकी बातों का परवाह किए बिना ही ईटानगर का नाम इसमें जोड़ दिया। फोरम ने इसी मांग को लेकर आज बंद का आह्वान भी किया था और उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। राज्य में वर्षों बाद हवाई अड्डे का सपना पूरा होने वाला है। ऐसे समय में ये मुद्दा क्या विकास कार्यों को प्रभावित नहीं करता है? जिन लोगों को सहमति से विस्थापित किया गया है, क्या उनकी मांगों पर एक बार ध्यान देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मुद्दा पर इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता निनोंग एरिंग, होलोंगी इंडिजिनस पीपुल्स फोरम के वाइस चेयरमैन एंथोनी जुआ, भाजपा विधायक ताना हाली तारा, माफ कीजिए, भाजपा विधायक लोकाम तासार, और आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले निनोंग एरिंग से जानना चाहते हैं, नाम को लेकर सर, नाम को लेकर इतना बवाल क्यों है? देखिए, धन्यवाद आपको और हमारे स्टूडियो पे हमको निमंत्रण देने के लिए। ये पहले बार मेरा यहाँ आना हुआ और रविंद्र जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अभी का जो सिलसिला है, अरुणाचल प्रदेश में कोई ना कोई मुद्दा तो निकलता ही है। तो इस विषय पे मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि नामकरण में क्या है, जैसे शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज़ देयर इन अ नेम। लेकिन फिर भी जो अपने जो स्थानीय वहाँ के नागरिक है, उनके वहाँ जो बसे हुए लोग हैं, उनका जो चिंता है या उनका जो भावना है, उनको हम उनको संज्ञान लेते हुए उनको हम चोट नहीं पहुंचाने चाहते हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से मैं देखता हूं, क्योंकि ये जो कैबिनेट में भी इसका अप्रूवल हो गया और केंद्र सरकार ने भी इसमें मोहर लगा चुका है, तो ईटानगर तो हमारा कैपिटल है, उसको हम सब मानते हैं। तो उसमें और दोनी पोलो से अब आप जोड़ते हैं तो दोनी पोलो जो है वो तो सूर्य भगवान और चंद्रमा को बोलते थे, लेकिन फिर भी इसको उस लिटरल सेंस से नहीं लिया है। जस्ट दोनी पोलो का नाम लेते हो उसको एक नामकरण हुआ है। तो होलोंगी जो बात है उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है कि दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी या दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। तो इसमें जो आपने जो प्रस्ताव रखे हैं या हमारा जो केंद्र सरकार को या हमारा अरुणाचल सरकार को रखा है, क्योंकि मैं तो विपक्ष का हूँ, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो एक कैबिनेट के बैठक होता है। तो अगर उसमें संशोधन लाना है या उसका फिर हमको विचार करना होगा, उसको फिर हमको विधानसभा में लाना होगा, फिर उसके अप्रूवल के हमको केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा। तो यही बात है कि हमारे जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उसमें आपस में चर्चा कीजिए। और हम भी चाहते हैं कि यहाँ में कुछ जो संतुलन हम सब रखें, इसमें हम उत्तेजित नहीं होना चाहिए और कोशिश करेंगे कि हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी या हमारे पूरे कैबिनेट के पूरा जो मंत्रियां हैं उनसे भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा कुछ हम उसमें संशोधन ला सकेंगे तो उसको कर सकें। अमेंडमेंट करना कोई मुश्किल बात नहीं है जी। तो लोगों की जो मांगे हैं नाम को लेकर, लोग चाहते हैं कि उसमें मामूली सुधार किया जाए, क्योंकि उनकी मांगों पर सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सरकार कि इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं? उनका सिर्फ ये मानना है कि सरकार कम से कम बातचीत के लिए तो बुलाए। ठीक है। ये जो अभी भी हाल ही में जो कुछ घटनाएं हुई थी, अप्रिय घटनाएं हुई है
और हमारे जस्ट कुछ दिन पहले ही हमारे बहुत भूतपूर्व जो विधायक थे उन दो जगह उनका देहांत हुआ। और अभी जस्ट मैं आज ही वहाँ तवांग से मैं वापस लौट के आया हूँ, क्योंकि इत्तेफाक से आपका यहाँ आपका साथ मिलने का एक बहुत अच्छा मौका मिला, इसलिए शायद मुझे यहाँ भेज दिया। मैं कुछ अन्य कार्य से आया था, लेकिन वही है, तो इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी समय का कुछ पाबंद हो गया है, तो इसलिए वो नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ वो ज़रूर कोशिश करेंगे और समय देंगे उनको। लोकाम तासर बीजेपी के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकाम साहब, अगर हमें सुन पा रहे हैं ठीक से, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि जिस तरह से मूल निवासी जो स्थानीय वहाँ के जो लोग हैं वो उन्होंने अपनी मांगें रखी हैं, उन्होंने कई बार पत्र लिखा, मेमोरेंडम दिया, वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बातें एक बार सुन ले। आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। ये बेसिकली जो ईटानगर जो एयरपोर्ट है वो सैंक्शन हुआ था अंडर स्पेशल स्कीम कॉल्ड कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम। और ऐसा तो आपका जितना जो हिंदुस्तान में जितना जो शहर में जहाँ में एयरपोर्ट बनता है उसी में शहर का नाम को ही पकड़ता है। जैसा कि आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली वो पालम बस्ती में है, उसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली बोलता है, लेकिन जगह जो है पालम बस्ती में है। और लाइक आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई वो जो है आपका सेंट क्रूज एरिया में है, जो इसका लोकेशन एक्चुअल लोकेशन जो है। और आपका सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट कोलकाता जो है वो है एक्चुअली दुमदुम विलेज में है, बस्ती में है। और गुवाहाटी एयरपोर्ट जो आपका जो गोपीनाथ बरदलोई लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई एयरपोर्ट गुवाहाटी वो जो है कि बारजार बस्ती में है, लेकिन उसको गुवाहाटी पकड़ लेता है। तो ये जो होलोंगी का जो इंडिजिनस लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डिमांड कमिटी जो हमारा कैपिटल में एक एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी हो, ये हम लोग आपका 10 साल पहले से मौक था। तो उसी में जो है कि हम लोग का सारा ईटानगर का नागरिक लोग ही मौक किया, दुईमुख का और किमिन का, और बेसिकली जो आपका जो दुईमुख किमिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पीपल लोग और जो ईटानगर का नागरिक लोग, ये पर्स तो आपका बांदरडोआ में मौक किया था। बांदरडोआ जो है कि आपका जो जोग्राफिकली उसमें जोग्राफिकली वो हिल टाइप है, उसमें दुनिया भर का आपका जो छोटा छोटा स्ट्रीम है, तो वो जो है क्लीन इरोजन हो सकता है। देन प्लस इट इज वो आपका जो लीला बारिश है विद एयर बेस में विद इन 10-15 किलोमीटर में आप पड़ता है, तो एयर का जो गाइडलाइन का मुताबिक में भी वो ठीक नहीं था, इसलिए होलोंगी में शिफ्ट किया गया था। उसी में तो मोबर जो है हम खुद भी उसी में ये कैपिटल एयरपोर्ट को होलोंगी एरिया लोकेशन में बनाई है। जो बांदरडोआ अगर फिजिबल नहीं है तो एयर अथॉरिटी लोग को हम लोग ये मांग किया था, हम भी मेंबर था उसमें, और होलोंगी में ही बनाओ बोल के आखिरी में होलोंगी में फाइनल किया गया। अभी बात जो है कि अभी जो मांग कमेटी जो इंडिजिनस कमेटी लोग का एक मांग था वो तो पूरा हो गया। अभी होलोंगी में ही एयरपोर्ट बना है, दूसरा कोई जगह में नहीं बना है, दूसरा कोई जगह में नहीं बनाए, तो होलोंगी में ही बनाया जी। अभी आपका ये अभी इनोग्रेट होने जा रहा है उसको फिर ये जो था अर्लियर जो एस्टीमेट डीपीआर में जो था लिखा गया था ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बोल के था, तो उसी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को हम लोग जो लेजिस्लेचर का जो असेंबली में सब लोग बोला कि हम लोग का एक अरुणाचल एक इंडिजिनियस मोस्टली जो दोनी पोलो का बिलीवर है, दोनी पोलो जो रिलीजन का बिलीवर है, हम लोग अपना इंडिजिनियस का फेथ एंड कल्चर का रिलेटेड नाम में पकड़ता है बोल के सारा आपका जो विधायक लोग ये सब रेजुलेशन यूनानिमसली रिजर्व करके ग्रीन एयरफील्ड ईटानगर को
आपका डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर बोल के रिजोल्व किया गया। तो उसी में इतना खास तो अभी हमारा तरफ से ये ये है कि ये संदेश है कि ये मैसेज है कि टू ग्रीन एयरफील्ड का जो कमिटी लोग को कि हम लोग उसमें जैसा एयरपोर्ट होलोंगी तो बन गया, हम लोग गवर्नमेंट को टैंक्स दे रहा है, अभी नरेंद्र मोदी जी को भी बुला रहा है इनको तो उसका जी ये के लिए इनॉग्रेशन के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुशी है। कुल मिला के आपका जो जी होलोंगी का नाम अगर मिट गया वो तो मिटा नहीं है, उसी में वो पोस्टल एड्रेस आपका जितना जो स्कीम सैंक्शन किया जैसा कि आपका जो अप्रोच रोड, इसका जो रोड कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट में जो एयरफील्ड में जो गया, तो माने कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका डबल लेन रोड टू होलोंगी नाम तो मेंशन है, पानी का जो सैंक्शन स्कीम में भी होलोंगी का नाम मेंशन है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल लाइन जैसा कि पावर स्टेशन का भी तो टुवर्ड्स होलोंगी है, तो होलोंगी नाम तो मिटा तो नहीं है जी। और हम लोग जो पोस्टल एड्रेस का मुताबिक में इट्स लोकेशन इज होलोंगी, पोस्ट ऑफिस होलोंगी, पुलिस स्टेशन होलोंगी, डिस्ट्रिक्ट पापुम पर है। बट एज पर जो नॉर्मल जो यूजुअल जितना जो एयरपोर्ट सिटी में जो शहर में जितना जो जिस शहर के लिए जो एयरपोर्ट बनता है उसी में वो शहर का नाम को ही पहले पकड़ता है। ठीक है, कुल मिलाकर ये है जी, हम लोग इतना का सीरियस जी उसमें लोकामता सर, हम वही सोचता है। कुल मिलाकर ये है कि होलोंगी के लोगों की जो मांग थी वो पहले एयरपोर्ट की मांग थी वो पूरा किया गया, और आसपास की जो बड़े जो जगह हैं सभी का नाम होलोंगी से है, और दोनी पोलो जो वहाँ एक तरह से रिलीजन के तौर पर माना जाता है सभी के लिए है, वो किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं है, उसको नाम दिया गया है एयरपोर्ट का, तो ये सबके लिए स्वीकार होना चाहिए, ये आपका कहना है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो वहाँ के जो फोरम है जो डिमांड कर रहे हैं होलोंगी इंडिजिनस पीपुल्स फोरम, उसके वाइस चेयरमैन एंथनी युवा, आपने इन दोनों बड़े नेताओं को सुना, इन्होंने अपनी बातें कही और आपकी जो मांगे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये जो बातें कह रहे हैं वो आपको भी समझ में आ रही है, और आप जो चाहते हैं कि आप सरकार से बात करें, बातचीत से ही मुद्दा का हल होगा, क्या आपको लग रहा है कि इन सभी बातों के लिए ही आप चाहते हैं कि सरकार आपसे बात करे और आपकी समस्या को सुने? आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं, हाँ सुन पा रहे हैं। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू न्यूज़ चैनल को। उसके बाद मेरा नाम मैं कहना चाहूँगा युवा एंटोनी जी। मैं वाइस चेयरमैन प्रोटोकॉल हूँ होलोंगी इंडिजिनस पीपल्स फोरम का। देखिए हमारा डिमांड जो दोनी पोलो से कोई अगेंस्ट नहीं, हम लोग का डिमांड है दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी, ये हमारा डिमांड है। और मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में बताना चाहूँगा ये जो एयरपोर्ट का बारे में लेके, ये है एक्चुअली 2007 से शुरू हुए हैं। 2007 में करसन शाह को चुना गया था ये एयरपोर्ट के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ 2012 तक असेसमेंट चला तो देखा है तो करसन शाह में जगह जो फिजिबल नहीं था, तो फिजिबल नहीं होने का कारण से उसको फाइनली मतलब होलोंगी को चुना गया है 2012 में। तो 2012 में असेसमेंट हुआ, असेसमेंट होने का बाद उसमें कॉम्पेंसेशन कितना देना है वो फिक्स हुआ। कॉम्पेंसेशन वहाँ में गवर्नमेंट का तो ओर से 507 दैट इज 507 रुपीज़ था, वेरेस उसमें पब्लिक का डिमांड था 1014 रुपीज़। तो वो डिमांड भी फुलफिल नहीं किया हम लोग का पब्लिक का, तो कुछ नहीं, चलो हो गया। उसके बाद 2012 में ये फाइनल हो गया होलोंगी में होना है वो, तो ऐसे हो के 2019 को कॉम्पेंसेशन दे के उसका फाइनल कर दिया कि हाँ होलोंगी में होगा ऐसे। तो ऐसे हो के तो होलोंगी 2019 में तो कॉम्पेंसेशन देने का बाद भी उसमें तो होलोंगी एयरपोर्ट था जी। और आज जो लाइसेंस है जो उधर से जो एविएशन जो डायरेक्टर ऑफ एविएशन से आया वो भी लाइसेंस होलोंगी का नाम में ही है। चलो ठीक है, हम लोग होलोंगी एयरपोर्ट होना है वो हमारा डिमांड नहीं है, हमारा डिमांड है दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी,
दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी हम लोग का लास्ट में डालना है, वो है हम लोग का। और जो अभी कह रहे हैं कि ईटानगर का बारे लेके, जो ईटानगर हो या होलोंगी हो, क्या प्रॉब्लम है किसी को, तो ऐसे बोलने वाला को मैं कहना चाहूँगा, लाइक उन लोग एग्जांपल दे रहे हैं कि अलग स्टेट का, लाइक बोरदोलोई एयरपोर्ट हो गया, उसके बाद कौन छत्रपति, ऐसा कुछ कुछ कह रहे थे, अभी माइक क्लियर नहीं था। तो मैं उन लोग को एक जवाब देना चाहूँगा, दोनी पोलो जो आदमी का नाम नहीं है, आप लोग जैसे जानते हैं, अलग एयरपोर्ट जितना आप बाहर का कंपेयर कर रहे हैं वो आदमी का नाम से है, लेकिन दोनी पोलो जो आदमी का नाम नहीं है, ये हमारा एक फेथ है, एक हम लोग का जो इंडिजिनस फेथ है ना, तो उसका आधारित पे हमारे दोनी पोलो का नाम दिया गया है। और आपको पता है अरुणाचल एक 100% स्टेट एसटी स्टेट है, तो हम लोग का यहाँ में एक जो इंडिजिनस फीलिंग जो हमेशा है और रहेगा ये चीज़ जो, तो हमारा अगेंस्ट दोनी पोलो से नहीं है, हमारा अगेंस्ट जो होलोंगी को हटाया क्यों है, इतना होलोंगी को ओमिट क्यों किया गया है, जबकि हमारा जो पब्लिक है वहाँ का मिट्टी अपना डोनेट किया है, सेक्रीफाइस किया, लाइफ टाइम अपना जो ज़मीन है उसको सेक्रीफाइस किया है। और आप लोग को पता नहीं होगा होलोंगी कैसा था। होलोंगी एक समय आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट लगने वाला एक ऐसा जगह था, हम लोग बचपन से देखा है बॉम्बिंग, वहाँ में आर्मी गाड़ी को मेरा आँख का सामने में उड़ाया गया है, आईईडी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस भी यूज़ हुआ है, और फायरिंग तो हमेशा होता था इंडियन आर्मी और मिलिटेंट का बीच में, हम लोग घर का सामने में होता था। होलोंगी आज जैसा दिख रहा है ऐसा नहीं था, होलोंगी का पास्ट आप लोग जानेगा ना, आप लोग डर जाएगा, होलोंगी ऐसा था। और होलोंगी तो ईटानगर जो कनेक्टिविटी 2004 में हुआ है, रास्ता रोड कनेक्टिविटी ये है। और एक मैं बताता हूँ चीज़ को, जुरिडिक्शन का बारे लेके आदमी लोग जो बोल रहे हैं कि ईटानगर डाल रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, ऐसा बोल रहे हैं। जुरिडिक्शन का बारे में बताता हूँ, होलोंगी और ईटानगर का आपका डीसी, एसपी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके हमारा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सब अलग है। हम लोग जुरिडिक्शन में पापुम पारा जरूर है, लेकिन हमारा जो एसपी है, डीसी है और हमारा जो विधायक है वहाँ का सब अलग है। हम लोग ऐसे जुरिडिक्शन में हम लोग बिल्कुल कनेक्ट होता ही नहीं है। और रही बात आपकी जो बोला है कि ये आपका ये प्रोजेक्ट स्कीम का बारे लेके है, ये अभी बोल रहे हैं कुछ लोग, अभी जो बोला था कोई हमारे से हमसे पहले जो अभी जो कोई कह रहा था लोकम क्या नाम था उसका, वो बोल रहे थे कि ये कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम है। जी 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 अगर ऐसे है कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम था तो हमें 2012 में क्यों नहीं बताया गया है? अभी मेरा सवाल वो है, 2012 में अगर बता देता है कि ये होलोंगी एयरपोर्ट जो बाद में दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर बनेगा बोल के हमने 2012 में बता देना चाहिए था, हम लोग उसमें प्रोजेक्ट बनने देना नहीं था। ये हमारा सेंटिमेंट जो जी अगर 2012 में जब आप असेसमेंट कर रहा था उसी समय में आप अगर बता देता ठीक है कि ये दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर उसमें लास्ट में जोड़ा जाएगा तो हम लोग एयर बनाने नहीं देना था हमारा। ये है एंथनी युवा साहब, आपने अपनी बातें रखी, लेकिन क्या बीच का रास्ता नहीं निकलेगा? क्योंकि आप बातचीत में भी भरोसा करते हैं और अपनी मांग को इस तरह से प्रखर रूप से आप रख भी रहे हैं, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? आपकी मांगों के हिसाब से ही होलोंगी में एयरपोर्ट रखा गया। जब कारसिंगसा से आपने लड़ाई की और होलोंगी को चुना गया, उसके बाद भी आपके जगह को चुना गया और आपको वहाँ लाभ भी हो सकता है। आपको जो पुनर्वास की जो स्कीम थी उसके तहत आपको बसाया भी गया, और जो होलोंगी है वो नाम कभी मिटने वाला नहीं है। जैसा हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं, होलोंगी नाम तो कभी मिट नहीं सकता, सिर्फ एयरपोर्ट का नाम में होलोंगी शब्द नहीं है, लेकिन ईटानगर जो आपकी राजधानी है उसका नाम है, और दोनी पोलो जो आपका फेथ है, रिलीजन है, जो सबके लिए मान्य है। बीच का रास्ता आप क्या देखते हैं? क्या आप इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे? आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? अभी बीच का रास्ता तो वही है आपका हमारा जो अभी डिमांड है दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी ईटानगर डालिए, उसमें भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ईटानगर को जोड़ना चाहते हैं तो उसको भी हम लोग कोई अगेंस्ट नहीं है। आप ईटानगर जोड़िए, इधर सफिक्स या प्रीफिक्स कहीं भी आप होलोंगी को आप डालना पड़ेगा। ये अभी हमारा डिमांड है। अगर आपको ईटानगर को जोड़ना ही है तो जोड़ सकते हैं आप, लेकिन हमारा होलोंगी को भी डालना है उसमें। इधर दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर होलोंगी या दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी ईटानगर, कहीं भी हो हमारा होलोंगी का नाम को मिटने हम लोग देगा नहीं। अगर ऐसा गवर्नमेंट चाहता है, अगर करने के लिए सोचता भी है तो हमारा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग करते रहेगा, नेवर एंडिंग हम लोग करते रहेगा। ये है जी, ठीक है। निनोंग एरिंग साहब, आपने सुना उनकी बातों को, उनकी मांगे क्या है, वो और आगे जाना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर,
और आंदोलन करना चाहते हैं। अब आपने जिस तरह से शुरू में कहा कि नाम को लेकर इतना क्यों करना है, लेकिन लोगों की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि होलोंगी शब्द का भी उसमें इस्तेमाल किया जाए, ईटानगर भी रहे, तो इस तरह से इसका समाधान हो सकता है? विकल्प का तो पूरा हमको रास्ता हमको ढूंढना ही पड़ेगा। और ये तो हमारा बेटा समान है, बेटा ही है। एंथनी युवक को भी मैं बोलना चाहूँगा कि ठीक है, आपका जो आंदोलन होता है वो आंदोलन कभी कभी वो एक गलत इस्तेमाल भी हो जाता है, और कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो उसका लाभ लेना चाहेंगे। जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ ऐसे भी अल्ट्रास का भी बहुत एक समस्या था। हाँ। और यहाँ में बहुत हमारे इस एरिया वो लॉ एंड ऑर्डर का भी एक समस्या होता था। तो अभी जब हम उसमें सब शांतिपूर्वक इसको हमने एक एयरपोर्ट हमारा एटलीस्ट ईटानगर के, नाहरलगन के और जितने भी इवन असम के भी लोग के जो पड़ोसी राज्य के भी लोग हैं उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको गुवाहाटी आना पड़ता है, डिब्रूगढ़ जाना पड़ता है। तो अभी तो मैंने सुना हो कि अभी इवन कलकत्ता या इवन चेन्नई के लिए भी फ़्लाइट्स शुरुआत हो चुकी है। तो इसलिए मेरा भी अपना एक आपको एक अनुरोध है कि आपका जो आंदोलन है वो तो मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है, वो आपका जायज़ है। आपका नामकरण में जो दोन्यी पोलो ईटानगर एयरपोर्ट आपने रखा है, उसमें हम उसको जोड़ने के लिए हमको तो एक विधेयक पारित करना पड़ेगा फिर असेंबली में। तो उसके लिए कुछ समय तो लगेगा, लेकिन उसके लिए आप भी शायद, क्योंकि मैं तो विपक्ष का हूँ, मैं तो इसको आवाज़ को उठा दूँगा विधानसभा में। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री है उनके वो काफ़ी तनाव में थे, उनका जितना परिवार है उसमें पूरा उसको बहुत चोट पहुंचाया है। हमारे जो अपने दोस्त जाम्बे ताशी, जो लेट जाम्बे ताशी, जो वो लुमला के जो विधायक थे, बस इतना छोटा उम्र में उनका देहांत हो गया। हमारे उनका वो भाई थे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के, तो उनको भी कुछ समय तो देना चाहिए मैं सोचता हूँ। और आप लोग इसको आंदोलन को इस समय जहाँ हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो वो तो हमारा सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं ना, पूरा देशवर्ष का है, पूरा हम उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं। मैं विपक्ष होते हुए भी, क्योंकि हमने ऑलवेज मैं कहा हूँ कि हम तो भाई पॉजिटिव वाले विपक्ष है, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष है। और इस विषय पे भी मैं कहूँगा, क्योंकि दोन्यी पोलो जो है मैं उसको धर्म का नाम में नहीं लूँगा या कोई फेथ, इंडिजिनस फेथ का नाम में नहीं लूँगा, क्योंकि दोन्यी और पोलो जो है वो तो सूर्य और चांद है। तो इसमें मैक्सिमम लोग दोन्यी पोलो मीन्स जिसका मन साफ हो, जो सूत्र हो, तो उसका नाम भी हम लोग दोन्यी पोलो कहते हैं। तो वैसे ही इसका जो नामकरण है, इसमें जैसे मैं शुरुआत में ही बोल चुका था कि इसको दोन्यी पोलो होलोंगी एयरपोर्ट ईटानगर ये आप रख सकते हैं। और इस प्रस्ताव को अगर आप चाहेंगे तो हम ज़रूर इसको अगला जो विधानसभा इसमें भी हम इसको लाएंगे, और उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी या पूरा हमारा कैबिनेट के मंत्रियों को भी, और जैसे हमारा मेरे दोस्त लोकम तासर जी भी खुद बोल रहे हैं कि भाई उसमें सबका नाम तो होता है। हमारा उधर जैसे अरुणाचल में आप तोमोरिबा आप देखिए, वहाँ तोमोरिबा आपका इंस्टीट्यूट है हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद हमारा लुम्बरदाई का भी वहाँ नाम है। तो वैसे ही अन्य लोगों का भी नाम उसमें, विष्णु जी जात पात क्या है, उसका क्या धर्म है, उसको नहीं देखना चाहिए। हमको एक पॉजिटिव साइड में जाके, मैं आप सबको छोटे, क्योंकि आप तो हमारा बेटा समान है, मैं आपका जो आंदोलन को मैं खारिज नहीं करूँगा, लेकिन और आपके जितने भी सेंटिमेंट्स है उसको भी मैं समझता हूँ, और वहाँ के लोगों को भी। लेकिन फिर भी इसका जो नामकरण है उसका जो संशोधन करना होगा, वो विधेयक पारित करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को कुछ समय तो देना पड़ेगा, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। जी एंथनी जुआ, आपने सुना जो वरिष्ठ नेता हैं अरुणाचल प्रदेश के निनोंग एरिंग, उन्होंने कहा कि बीच बचाव की जो इसमें जो बात है वो आ सकती है और आपकी बातों को वो विधानसभा में उठा सकते हैं। सिर्फ आप जल्दीबाजी ना करें, और जो आपने आज बंद कॉल किया था, इससे लोगों को जो असुविधाएं होती हैं, इतना जो तेज़ आंदोलन है, आप इतना तेज़ आंदोलन नहीं करें। आपकी बातें जो प्रतिनिधि हैं वहाँ के, वो विधानसभा में उठाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ जो बीजेपी के विधायक हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी एक समय हो गया है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी।